उनकी सेहत और गिरती ही जा रही है। असल में पूरा उनको प्रॉपर इलाज तो मिल नहीं पा रहा है। जो उनको दवाइयाँ दे दी गई बस उसी से काम चल रहा है। मेरी छोटी बेटी गई थी साथ में, तो हमने उसके लिए रिक्वेस्ट करी। हमने जेलर साहब को, जेल अधीक्षक साहब को हमने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे ना मिलना दिया जाए, मेरी बेटी को बस 1 मिनट से पापा से मिलवा दिया जाए। ये भी बहुत रिक्वेस्ट करते रहे। बेटी मेरी रोने लगी कि आप एक बार पापा से मुझे हक करा दीजिए। नहीं, उन्होंने नहीं। तो इसी वजह से परेशान हो रहे हैं कि मतलब परिवार इतने करीब आके भी हम लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं। उसकी तबीयत खराब है, आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। इसके बाद इस दौरान उसका 20 किलो वजन कम हो गया। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी का परिवार पहुंच गया है सीएम योगी की शरण में। गुहार लगाई गई है सीएम योगी से। इरफान सोलंकी की पत्नी, जो 2 दिन पहले फूट फूट कर मीडिया के सामने रोई थी, अब उन्होंने कर दी है सीएम योगी से ये बड़ी मांग। असल में रमज़ान आ रहे हैं। मेन तो चीज़ ये है कि रमज़ान आ रहे हैं और जो इनका केस है फास्ट ट्रैक पे है, तो उस वजह से इनको हर दूसरे तीसरे दिन ट्रैवल कराया जाएगा। जैसे रोज़ा रख कर कैसे ही पॉसिबल है। इनकी सेहत काफ़ी गिर चुकी है और रास्ता जब ये ट्रैवल करेंगे तो उनको खाना नहीं है। हमारे में सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक कुछ नहीं खाना है। और जब यहाँ पूरे दिन पेशी कर और जब ये लौटेंगे तो रास्ते में ये रोज़ा खोलेंगे अपना, मतलब सहरी से शुरुआत होकर ये रात में 3 बजे चलकर और यहाँ पर जब 7 बजे ये लौटेंगे तब ये रोज़ा खोलेंगे। तो इतना लंबा पीरियड सिर्फ सफ़र करेंगे और रोज़ा रखकर तो सेहत इनकी और डाउन हो जाएगी। तो यही इसीलिए हम माननीय योगी जी से हमारी रिक्वेस्ट है ये कि आप रमज़ान के हवाला देते हुए और हम अपने बच्चों के लिए और हम अपने हवाला देते हो कि आप प्लीज़ उनको यहाँ शिफ्ट कर दे, ताकि हमारे लिए भी रमज़ान में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होगा। हम कैसे रोज़ आएंगे जाएंगे, या हर हफ्ते में 2-3 दिन अगर हम मिलना चाहें वहाँ, क्योंकि 3 दिन की वहाँ मिलाई होती तो हम 3 दिन हम कैसे फिर हम ट्रैवल करेंगे। आपने सेहत की बात करी तो क्या उनकी फ़र्क आया उनकी सेहत पे? हमने देखा कि वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनका चेकअप हुआ जिसमें उनको किडनी में स्टोन निकला। आपसे बातचीत हुई या डॉक्टर से बातचीत हुई, क्या बात निकली? उनकी सेहत और गिरती ही जा रही है। असल में पूरा उनको प्रॉपर इलाज तो मिल नहीं पा रहा है। जो उनको दवाइयाँ दे दी गई बस उसी से काम चल रहा है। अब यहाँ रहे कानपुर में तो यहाँ पर डॉक्टर भदौरिया जो उनको देखते थे, यहाँ अच्छे डॉक्टर्स हैं, वहाँ तो कोई इनको फैसिलिटीज़ नहीं। जब यहाँ से कोर्ट से एक नोटिस गया उसके बाद तो उनकी चेकअप कराई गई। तो बस ये है कि बस एक खाना पूर्ति हो गई और उसके बाद वो चीज़ें वहीं रुक गई है। लगता है कि प्रॉपर इलाज उनका वहाँ पे महाराजगंज जेल में नहीं हो पा रहा? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है। और कुछ इसकी वो होती तो वो टाल देते हैं 2-3 दिन पे, 4 दिन में, पर मतलब बहुत वहाँ सुनवाई नहीं है। इरफान की पत्नी ने अपने शौहर की सलामती के लिए सीएम योगी को खत लिखा है, जिसमें इरफान की सेहत का हवाला देते हुए उन्हें महाराजगंज जेल से कानपुर जेल में शिफ्ट करने की अपील की गई है। वो कहती है कि महाराजगंज जेल में ढंग से इलाज भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे इरफान का वजन 20 किलो तक घट गया है। परिवार के मुताबिक वो बेहद कमजोर हो गए हैं और यहाँ परिवार भी बेहाल है। तो अब ये भी जान लीजिए कि कितनी उम्मीदें इरफान के परिवार को योगी से हैं। जेल प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर में आता है और मुख्यमंत्री जी 25 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं। उसमें ये 5 करोड़ लोग भी आते हैं जो हैं, और जो उनकी तबीयत है, जो रमजान का आ रहा है सिनेरियो, तो जब जेल प्रशासन उनके अंडर में है तो वो ही इस चीज को कर सकते हैं। और क्या बोलते, जितना मैं जानता हूं, योगी आदित्यनाथ जी अपने राज्य में किसी को कोई भी तकलीफ हो उस पर वो ध्यान भी देते हैं, और यदि कोई चीज उनसे अनदेखी रह गई हो और बोलते जैसे ये पत्र पहुंचेगा तो उस पर संज्ञान भी लेंगे और उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई भी करेंगे। उसकी तबीयत खराब है, आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। इसके बाद इस दौरान उसका 20 किलो वजन कम हो गया। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और भी अधिकारी हैं, ये सारी चीजें मॉनिटरिंग में होती है, सुपरविजन होता है। वहाँ के जिला जज का भी सुपरविजन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी सुपरविजन होता है, हर महीने होना चाहिए। उस चीज पर कोई गौर ही नहीं कर रहा है कि उनका दोबारा जब वो जेल गए थे तब उनका क्या वेट था, आज उनका क्या वेट है। भाई न्यायपालिका तय करेगी कि वो इंसान दोषी है या निर्दोष है, या जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी, वो न्यायपालिका तय करेगी। लेकिन तब तक के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, उनको भी दरकिनार करके यदि अगर जेल प्रशासन काम करेगा तो इस तरीके से तो नहीं हो सकता। और ये चीज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक अनदेखा पहलू है जो मुख्यमंत्री जी ने नहीं देखा है। तो उस पहलू को मैं उनके सामने
रख रहा हूँ। सरकार तो ऐसा कर नहीं सकती, लेकिन पता नहीं क्यों खाम खाई के लिए हम लोगों को परेशान किया जाता है। इनके पापा थे जब कभी ऐसा नहीं हुआ, ये भी थे जब भी कभी ऐसा नहीं हुआ। ये इरफान के ऊपर इतने झूठे मुकदमे लगा दिए गए, ऐसा तो हमारा बेटा है नहीं। कभी आज तक कि हमारे परिवार में बाकी लोगों पे किसी पे कुछ नहीं है, तो खाम खाई के लिए मेरे बच्चों को ऐसे झूठे मुकदमे लगा कर उनको फंसा दिया गया और उनको बेल भी नहीं होने दे रहे हैं, बार बार उनको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो इरफान की मां का भी यही कहना है कि योगी की सरकार में किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, लेकिन वो ये भी कहती हैं कि उनके बच्चे पर ज्यादतियां हो रही हैं। वहीं इरफान की पत्नी के रोने का वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने उसके पीछे की असल वजह भी बताई। जाली से मुलाकात हो रही थी तो बात करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ पे बहुत इरिटेट हो रहे थे और हम भी परेशान हो रहे थे। जब मेरी छोटी बेटी गई थी साथ में, तो हमने उसके लिए रिक्वेस्ट करी, हमने जेलर साहब को, जेल अधीक्षक साहब को हमने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे ना मिलना दिया जाए, मेरी बेटी को बस 1 मिनट से पापा से मिलवा दिया जाए। ये भी बहुत रिक्वेस्ट करते रहे। बेटी मेरी रोने लगी कि आप एक बार पापा से मुझे हक करा दीजिए। नहीं, उन्होंने नहीं। तो इसी वजह से परेशान हो रहे हैं कि मतलब परिवार इतने करीब आके भी हम लोगों से नहीं मिल पा रहा है और इतनी दूर भेज दिया महाराजगंज। हमारे गौरव भैया भी नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग भी कोई केस के सिलसिले में कोई बात ही नहीं हो पाती इनसे। हमने देखा कि आप बहुत भावुक हुई, आपने बताया कि मिलने नहीं दिया जा रहा है, जाली से बात करवाई जा रही है, वो भी समय नहीं दिया गया। क्यों इतना भावुक हो गए? बहुत परेशान हो गए थे। असल में हम यहाँ से गए थे थर्सडे नाइट, हम फ्राइडे को मिलाई लगाए नहीं वेडनेसडे नाइट गए थे। जिस दिन ही आए उसके 1 दिन पहले फिर हमने वहाँ मिलाई करके फिर रात में हम 3 बजे जेल पहुँचे। जेल में फिर हम इनके साथ साथ आए। मतलब ट्रैवल हमने भी इतना लंबा करा, कम से कम 30 घंटे जगते रहे और फिर हमने सोचा कि हम शायद कोर्ट में हमारी मुलाकात हो जाएगी। यहाँ पर भी मतलब पुलिस इतना जल्दबाजी मतलब परिवार से मिलने ही नहीं दिया गया, तो हम इसीलिए टूट गए थे बहुत ज्यादा। तो आप क्या कहेंगे सपा विधायक के परिवार को सुनकर? क्या सीएम योगी से इनको जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी? क्या परिवार के खत पर योगी एक्शन लेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।